रतन टाटा द लेजेंड ऑफ इंडिया। रिसेंटली खबर आई है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। सो हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम है रतन टाटा। उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, उन्होंने समाज में भी अनेक बदलाव लाए हैं। उनकी सोच, उनकी लीडरशिप, उनका सामाजिक योगदान उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाता है। आइए उनकी जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। Ambitious global acquisitions with his quiet dignity and grace. Ratan Tata is one veteran industry leader who's hardly ever been. Like Ratan Tata is an experience. Ratan Tata ji. Oh, Ratan Tata ji. Ratan Tata is the most humble person. रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनका परिवार टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो इंडिया की सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रियल फैमिलीज में से एक है। जब रतन सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उन्हें अपने दादाजी JRD टाटा के साथ रहना पड़ा। ये उनके लिए एक नई दुनिया थी, जहां उन्होंने लीडरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत समझी। उन्होंने अपने शुरुआती स्टडी मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की, जहां उन्होंने एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स और आर्ट्स में भी हिस्सा लिया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने लीडरशिप और टीम वर्क का महत्व समझा। फिर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। वहां उन्होंने डिजाइन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के टेक्निक सीखी। उनका कहना था, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, जो उनकी लाइफ की फिलोसफी को दिखाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपने करियर को नई दिशा दी। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। वहां उन्होंने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम किया और फैक्ट्री ऑपरेशंस को समझा। उनका यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनके लिए काफी उपयोगी रहा। 1991 में उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। उन्होंने देखा कि इंडिया में इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन हो रहा है। उन्होंने कई बड़े एक्विजिशन किए, जैसे जैगुआर एंड लैंड रोवर। इस एक्विजिशन का मकसद टाटा ग्रुप को ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट में एक नया पहलू देना था। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया, जो एक बोल्ड और विजनरी मूव था। इस एक्विजिशन से टाटा ग्रुप ने लग्जरी कार सेगमेंट में भी एंट्री की और रतन टाटा ने खुद से इनिशिएटिव को लीड किया। उन्होंने कहा, यह एक सपने की तरह है। हमारा एम है कि इन ब्रांड्स की हेरिटेज को मेंटेन करते हुए इन्हें नए मार्केट्स में ले जाए। इस एक्विजिशन के बाद जैगुआर एंड लैंड रोवर ने अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव किया और डिजाइन और टेक्नोलॉजी में नए स्टैंडर्ड सेट किए। रतन टाटा के लीडरशिप में इस ब्रांड ने न सिर्फ ग्लोबली रिकग्नाइजेशन हासिल किया, बल्कि टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को भी बढ़ाया। टाटा नैनो की लॉन्च उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार लॉन्च की थी, जो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। रतन टाटा का कहना था, मैं चाहता हूं कि हर घर में एक कार हो। यह उनके इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कमिटमेंट को दिखाता है। टाटा नैनो का लॉन्च एक माइलस्टोन था, लेकिन समय के साथ साथ इस मॉडल को कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद सेल्स में कमी देखी गई। काफी कस्टमर्स ने इस कार को बजट समझा, लेकिन सेफ्टी और परफॉर्मेंस के कंसर्न भी उभर कर आए। 2018 तक टाटा नैनो की प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लिया गया। रतन टाटा ने खुद कहा था कि ये उनका सपना था, लेकिन मार्केट की डिमांड और कस्टमर एक्सपेक्टेशन से ये मॉडल नहीं जुड़ पाया। उन्होंने इस बात को समझा कि कभी कभी इवन द बेस्ट आइडियाज भी चैलेंजेस का सामना करते हैं। रतन टाटा ने यह भी कहा कि इस एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा कि इनोवेशन के साथ साथ मार्केट की जरूरतों समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका यह कहना था, हर फेलियर एक लेसन है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। यह उनकी लीडरशिप का एक खास पहलू है, फेलियर से सीखना और आगे बढ़ना। टाटा नैनो का सफर चाहे वो कैसा भी रहा हो, रतन टाटा के विजन और उनके कमिटमेंट टू इनोवेशन को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा कहा, रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क के आप कभी कुछ नया नहीं कर सकते। रतन टाटा का सामाजिक योगदान उनकी प्रोफेशनल सक्सेस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में इनिशिएटिव्स शुरू किए। उन्होंने कहा, बिजनेस का असली मकसद समाज को अपलिफ्ट करना है। टाटा ट्रस्ट ने कई हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। उनका मिशन था कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो। इसके अलावा उन्होंने रूरल एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने में मदद की, जिससे उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ा। एक इनिशिएटिव
टाटा वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ वुमन को स्किल्स ट्रेनिंग दी। उनका यह कहना था, जब महिलाएं एम्पावर्ड होती है तो पूरा समाज सुधरता है। उन्होंने एम्प्लॉयज को भी इनकरेज किया कि वो कम्युनिटी सर्विस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। एक बार उन्होंने कहा, हमें सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करना चाहिए। इस वजह से टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज ने अनेक कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल बहुत यूनिक था। उन्होंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया। उनका कहना था, लीडरशिप का मतलब है अपने टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनना। इस अप्रोच से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का भरोसा जीता। उन्होंने एम्प्लॉयज को एम्पावर किया कि वो अपने आइडिया शेयर करे। एक बार एक यंग इंजीनियर ने उन्हें एक इनोवेटिव आइडिया बताया और रतन ने उसे इनकरेज किया। इससे उस इंजीनियर का करियर बदलने का मौका मिला। उनकी ह्यूमिलिटी और अप्रोचेबिलिटी उन्हें एक आदर्श लीडर बनाती है। उन्होंने हमेशा नए एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर किया। उनका मानना था कि नए आइडियाज और इनोवेशन से ही देश का विकास हो सकता है। उन्होंने अनेक इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर स्टैब्लिश किए, जिससे नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला। उनका कहना था, नए आइडिया से ही हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कभी भी अपने स्टेटस को नहीं दिखाया। उनकी सिंप्लिसिटी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। एक बार उन्होंने एक कम्युनिटी इवेंट में स्कूल के बच्चों के साथ वक्त बिताया। उन्होंने उन्हें इनकरेज किया कि वो अपने सपनों को सच करें। उनकी सोच ने अनेक व्यक्तियों को प्रेरित किया। उन्होंने सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि अपनी सामाजिक योगदानों के लिए भी सभी को इंस्पायर किया। आज भी उनकी वैल्यूज और काम को याद किया जाता है और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाता है। रतन टाटा की लेगेसी उनकी विजनरी लीडरशिप और सामाजिक योगदान में जीती रहेगी। उन्होंने हमेशा कहा, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। उनका काम न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करेगा। आज हम उन्हें याद करते हैं और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बुरे वक्त ने मजबूत बनाया मुझे, मैं भारी पड़ गया जिसने हल्के में लिया मुझे। I wanna thank all my haters, look what you made us.